हम जिसको अपना इष्ट मानते हैं, जिसको अपना प्रेमी मानते हैं, अरे कम से कम इष्ट जैसा नहीं कर सकते, उसके पद चिन्हों पे तो चल सकते हैं। बड़ी विनती के साथ कहना चाहूंगा, जितना सनातन धर्म को अपने धर्म वालों से खतरा है ना, उतना किसी दूसरे से नहीं है। जितना हम तिरस्कार करते हैं ना, इसका नहीं होता होगा मंदिर वो मस्जिदों के अंदर, नहीं होता होगा चर्च के अंदर, जितना हमारे यहां पर होता है। महाराज गणेश जी की यात्रा निकल रही है और कैसे शराब पी पी के गलियों में नाचते हैं लोग। धिक्कार है ऐसे धर्म के ऊपर। माता जी विश्वकर्मा जी की यात्रा निकलती है और शराब पी पी के कैसे पागल होते रहते हैं, और फिर कहते हैं हम धार्मिक हैं। शादी विवाह होता है, बड़े बड़े घर के लोग, आपने देखा होगा नारियां पुरुष गलियों में नाच रहे हैं। बहुत बड़े अनिष्ट की बात है ये। नृत्य प्रस्तुतियां बहुत हुई है महाराज। राम जी का विवाह हुआ था, सज्जन लोग बैठे हों, सबके बीच में नृत्य प्रस्तुति करे, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा लगेगा। गलियों में नाचना सभ्य समाज की परिभाषा नहीं है। और वैसे तो मेरा मानना क्या है ही नियम ये, रात्रि में विवाह भी नहीं होना चाहिए। रात्रि विवाह क्यों होता है? अगर मुगलों के शासन में जब हिंदुओं को खतरा होता था तो मुगलों की दृष्टि से बचने के लिए रात्रि में विवाह शुरू किया था। इतिहास पढ़ना कभी आप, रात्रि विवाह नहीं होते। कितने अपराध करते हैं हम, वेद का अपराध, यज्ञ का अपराध, ब्राह्मण का अपराध, विधि का अपराध, वृद्ध का अपराध। जब सूर्य अस्त के बाद में वेद मंत्र गाना निषिद्ध है, फिर रात्रि में विवाह कैसे हो सकता है बताएं? कैसे होगा? हमने जो गुरु मुख से सीखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। वहीं पर शादी हो रही है, यज्ञ का अपमान हो रहा है, वेदिका बनी है और चप्पल पहन पहन के ऊपर घूम रहे हैं महाराज। कौन कहता है कि विवाह एक मनोरंजन का कार्यक्रम है? विवाह वैदिक पद्धति है महाराज, जहां पर यज्ञ हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान हो रहा है। ये वैदिक पद्धति है, सामाजिक प्रस्तुति नहीं है, ये धार्मिक प्रस्तुति है। ये विचार करना इस बातों पर। इधर वेदी बनी हुई है और स्वाहाकार चल रहा है, इधर शराब पी जा रही है महाराज। ओम नारायणाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा। जहां पर शराब उड़ रही है और नारायणाय स्वाहा हो रहा है, ऐसी क्या आहुति, क्या पर्जन्य स्वीकार करेंगे? क्या देवता स्वीकार करेंगे? और ऐसी जगह जहां पर शराब और कई जगह तो मांस भी हो महाराज, ऐसी जगह आहुति लगती है ना, फिर विचार मत करना कोई सुभाष चंद्र पैदा नहीं होगा, कोई भी चंद्रशेखर पैदा नहीं होगा। वहां तो कुंभकर्ण और कंस ही आएंगे महाराज, वही पैदा होगा। सनातन पद्धति नहीं है ये। अपने तुच्छ घमंडी रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए गरीब से गरीब आदमी गांव का आज 20-20, 30-30 लाख लगा देता है महाराज। और जिस ब्राह्मण के आशीर्वचन से फेरे हुए हैं, आशीर्वचन हुआ है, उसको 1000 रुपए देता संकोच आता है। ब्राह्मण का अपमान। और नियम क्या है शास्त्रों में? जितना भी विवाह में खर्च हुआ है उसका दशमांश ब्राह्मण की दक्षिणा होनी चाहिए। सब काम के बिना मतलब निकल सकता है, चाहे डीजे बजे, चाहे खाना ना हो, कुछ भी हो, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार ब्राह्मण ही करवाएगा, करवाना पड़ेगा। और उसी के ऊपर धिक्कार करते हैं। काहे की पद्धति निभा रहे हैं हम? यज्ञ का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, वेद का अपमान। वर्ण हुआ नहीं, जयमाल हुई नहीं, बेटी को ले जाकर बिठा देते हैं पर पुरुष की बगल के अंदर। कितना घोर अपराध है सोचना। हाँ, पहले संस्कार करो, जयमाल करो, उसके बाद में बैठाओ, साथ में नाचे गाए, क्या दिक्कत है? पर पुरुष के अंग टच नहीं होना चाहिए महाराज। कोई करता है ऐसा? ध्यान देना। पद्धति बदल चुकी है, सब समाप्त हो चुका है। विवाह कैसा हो? संत कहते हैं गौशाला हो, यज्ञ मंडप सजा हो, गाय के, देशी गाय के गोबर से चौका लगा हो, वेदिका लीपी गई हो महाराज। और अरे क्या जरूरी है
ये खाने पीने वाले शराबी कबाबी महाराज पहले दिन इसको खिलाओ पिलाओ और भगाओ वहां से, और दूसरे दिन सज्जन लोगों को रखो, उसमें आप संस्कार करो महाराज। बिना लांग के आहुति डालते हैं तो कहते हैं एक एक श्रुआ से मद्यपान करवाना होता है देवताओं को। बताओ, बिना लांग की धोती पहन के यजमान बैठता है ना, या तो लंगोटी होनी चाहिए। अब विवाह में लंगोटी कौन पहने को बताओ, कम से कम लांग की धोती होनी चाहिए। और एक एक शुरुआत से अगर बिना लांग के, अब महाराज दूल्हा बैठा है ऊपर और ये मंडी के नीचे पड़ा है, बताओ। अब मौसी आएगी, कोका कोला पिलाई जाएगी, चाची आएगी, कुछ खिलाया जाएगी। महाराज गर्मी बहुत है। अरे काहे की गर्मी महाराज, 3 घंटे जो यज्ञ की गर्मी सहन नहीं कर सकता, इस अग्नि को 30 साल कैसे पालेगा? विचार करना चाहिए। ऐसा यज्ञ मंडप हो महाराज। और कहते हैं जो आहुति डालते हैं ना, वेद लक्षणा शुद्ध देशी घी गाय का होना चाहिए, वरना देवता स्वीकार नहीं करते। उसी यज्ञ उसी घी से ही वो पर्जन्य आकर्षित होते हैं, हमें आशीर्वचन देते हैं। अब कहां रहा है बताओ, 99% गाय का घी इस्तेमाल ही नहीं करते। कैसा यज्ञ है वो? यज्ञ का अपमान।